व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट आदिल अब्बासी हूं एंड वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आज इस वीडियो में हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे एंड उसके अलावा जो हमारा मेन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज की इस वीडियो का, आज मैं आपके दोस्तों के साथ एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप तमाम मार्केट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे आप फॉरेक्स पे काम करते हैं, कमोडिटीज़ पे करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, इंडेक्सेस में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, आप इन तमाम मार्केट्स में इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और तमाम मार्केट्स में वर्क करेगी। उस पे भी चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जो प्रीवियस ट्रेड्स हैं वो दिखा देता हूँ एंड आज का जो सेटअप था उस पे हम थोड़ा सी डिस्कशन कर लेते हैं। जी, ये बेसिकली आज सेटअप था हमारा गोल्ड का। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी गोल्ड की एनालिसिस, जो मैंने वीकली बेसिस पे की थी, यहाँ पे देखते हैं 2 डेज़ पहले, उस पे मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, 2064 वाला एंड 2056 वाला। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि मार्केट, एक तो हमने ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट की थी 2056 से, कल वाली जो ट्रेड थी, ठीक है। एंड जो आज की ट्रेड थी उसके सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि मार्केट ने 2064 वाला लेवल जब ब्रेक किया, 64 वाला लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने आई। हमने ब्रेकआउट पे भी ट्रेड नहीं ली, जब मार्केट ने रीटेस्ट किया हमने फिर भी ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स आपको पता है ये होता है कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देती है तो वो ट्रैप करने के लिए देती है। मार्केट ब्रेकआउट देती है, बायर्स को ट्रैप करती है। जब बायर्स ट्रैप हो जाते हैं, स्टॉप लॉस नीचे आते हैं, लिक्विडिटी लेती है और मार्केट उसके बाद ऊपर चली जाती है। या फिर इस तरह करती है, मार्केट ऊपर से बायर्स को ट्रैप करके लिक्विडिटी लेके सेल साइड पे आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे क्या सिनेरियो था मैं आपको अगर बताऊं तो मार्केट ने सबसे पहले आप देखें तो यहाँ से इसको ब्रेक किया, मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाती है और एक की कैंडल के साथ, सिंगल कैंडल के साथ लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप करती है। जब लिक्विडिटी स्वीप करती है तो इस बेस पे मैंने यहाँ से एक ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करी। आप एग्जैक्टली देखें, H1 का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये आपके पास लेवल है 2064 वाला। अगेन बता देता हूँ, मार्केट ने सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक के बाद रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के बाद मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है। अब होल्ड करने के बाद जब मार्केट थोड़ी सी मजीद मूव होती है तब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या, वो तो कुछ लोग तो यहाँ पे इंटर हो जाते हैं जब मार्केट किसी भी मेजर लेवल का ब्रेकआउट देती है हमें। अब जब लोग ब्रेकआउट में इंटर होते हैं, कुछ लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन वो वाला जो कन्वेंशनल आपको सिखाया गया है, रियल प्राइस एक्शन मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं भी प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड्स लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, मार्केट ने जब रीटेस्ट किया, कुछ लोगों ने रीटेस्ट की बेस पे ट्रेड ली होगी। स्टॉप लॉस उन सब लोगों के जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड ली या जिन लोगों ने रीटेस्ट पे ट्रेड ली, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गए। ये जितना भी एरिया था ये सारा स्टॉप लॉस से भर गया, ठीक है। सॉरी, 2064 से नीचे वाला एरिया। अच्छा, अब क्या हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस वाला एरिया जो था, मार्केट को ये सारा जो स्टॉप लॉस वाला एरिया मिल गया। मार्केट ने एक सिंगल कैंडल के साथ सारी जितनी भी लिक्विडिटी थी वो यहाँ से स्वीप की। लिक्विडिटी लेने के बाद जब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली एंड क्लोजिंग इसकी जब हो गई तो मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को शिफ्ट किया और यहाँ से मैंने अपनी एग्जीक्यूशन की 2064, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस मेरा क्या था 2060 का, क्योंकि मैंने अपना स्प्रेड भी इसमें ऐड किया था। तो स्प्रेड जो है वो लाजमी ऐड किया करें आपने। एग्जैक्ट जो जिस कैंडल के साथ मार्केट ने लिक्विडिटी ली होती है उसके लो या उसके हाई पे आपने नहीं रखना। उसमें आपने अपने ब्रोकर का जो स्प्रेड है, जो आपने ब्रोकर को पे करना अपनी ट्रेड जब भी आपको एग्जीक्यूट करते हैं तो ब्रोकर कुछ एज अ फीस आप कह सकते हैं, स्प्रेड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फीस की सूरत में या कमीशन की सूरत में आपसे लेता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। वो डिपेंड करता है और वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं। मैं एक्सनेस यूज़ करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी टीम में तो आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम में आने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको फ्री में गाइड किया जाता है। अगर हमारी टीम में आते हैं, कोई भी आपका अकाउंट से रिलेटेड इशू है तो उसको रिजॉल्व करवाने में हम आपकी हेल्प करते हैं। एंड इसके अलावा मार्केट की एनालिसिस में अगर आप कुछ आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो उसमें भी आपके साथ जो है ना हम तावन करते हैं।
अच्छा, जब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, मैंने यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन की, ये हमारा स्टॉप लॉस था एंड हमारा टीपी पहला 2070 का था, सेकंड टीपी वाज 2078 एंड मार्केट अभी जो है 2080 पे ट्रेड कर रही है। दोनों टीपीज में हमारे हिट हो गए एंड सिंपल सी हमारी ये इंट्राडे ट्रेड थी और कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये चीज़ थी कि हमने वेट किया, हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ली, हमने रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं ली, हमने लिक्विडिटी का वेट किया। मार्केट ने जब लिक्विडिटी ली तो हमने तब वहां से एग्जीक्यूशन की एंड अगर आप स्टॉप लॉस देखें उस एरिया में भी मार्केट वापस नहीं आई, उसके बाद रीटेस्ट करने नहीं आई उस एरिया के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस का एरिया था। तो ये थी हमारी आज की ट्रेड। एनीवे आगे चलते हैं और जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ स्कल्पिंग की, वो बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम पे अप्लाई होगी। आप उसे H1 H4 या बड़े जितने भी टाइम फ्रेम्स M30 15 M30 पे भी नहीं कर सकते, M15 पे आपने सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस मैंने एक ही बिल्कुल सिंपल सा चार्ट ओपन कर दिया है, ठीक है, forex.com का। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपना जो चार्ट है उसको M15 में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। M15 पे शिफ्ट करने के बाद मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, M15 पे शिफ्ट करने के बाद आपने ये देखना है मार्केट ने BOS, प्रीवियस जो BOS है वो कहाँ से बनाया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर आपको SMC का नहीं आइडिया तो आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास BOS ये वाला आ रहा है, ठीक है, M15 पे शिफ्ट किया हुआ है और ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर आपके पास SMC की इंफॉर्मेशन नहीं है, SMC का नॉलेज नहीं है, तो आप सिंपल इंडिकेटर पे आपने जाना है और इंडिकेटर पे जाके यहाँ से आपने ये वाला इंडिकेटर स्मार्ट मनी कंसेप्ट लेक्स एल्गो वाला ये आपने अप्लाई कर देना है। तो ये आपको मैं अब इसको अप्लाई कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास BOS आ रहा है, ठीक है। तो आपने अगर आपको SMC का नहीं आइडिया, SMC का होनो नहीं है, तो आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं इंडिकेटर का यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या देखना है, प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है। M15 पे शिफ्ट करना है मार्केट को और आप ये करेंसी पेयर्स में, कमोडिटीज़ में, एनर्जी सेक्टर में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, तमाम चीज़ों में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को। अच्छा जी, दूसरी चीज़, सबसे पहले हमने BOS देख लिया अपना, ओके। अच्छा जी, BOS के बाद हमारे पास ये BOS आ गया। हमने ये देखना है मार्केट जब ऊपर गई है तो उसके बाद सॉरी, मार्केट ने जब BOS किया तो सबसे जो लास्ट कैंडल थी जो कि नेगेटिव कैंडल थी, हमने उसको देखना है। सो नेगेटिव कैंडल हमने कैसे फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे देखें नेगेटिव कैंडल कौन सी, ये वाली, ठीक है। मार्केट में बुलिश गई है ना, अगर डाउन साइड पे ब्रेक करती तो हमने ग्रीन कैंडल देखनी थी। अब यहाँ पे मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक किया है, मीन्स के मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। हमने उसकी जो ऑपोजिट कैंडल है वो कौन सी है, यहाँ पे बेरिश कैंडल हमने देखनी है। तो बेरिश कैंडल हमारे पास ये वाली आ गई। हमने इस सारी कैंडल को मार्क नहीं करना, बल्कि हमने इसकी जो क्लोजिंग है और इसका हाई है, अगर आपने अप साइड पे आपको ब्रेकआउट मिला हुआ है तो आपने क्या मार्क करना है, इसका हाई एंड इसकी क्लोजिंग। अगर डाउन साइड पे है तो इसका लो एंड इसकी क्लोजिंग, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें, हमने ये चीज़ मार्क कर ली। अब हमने आगे क्या देखना है, हमने सेकंड जो चीज़ वो देखनी है कि हमने चले जाना है मार्केट को M5 या M1 पे, डिपेंड करता है आप, मैं M1 पे चला जाता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास आ गया एरिया, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम जो है POI भी कहते हैं SMC की टर्म में। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने BOS मार्क करना है M15 में। उसके बाद हमने देखना है कि लास्ट ऑपोजिट कैंडल हमारे पास कौन सी थी, हमने उसका हाई एंड उसकी क्लोजिंग, ये दो चीज़ें मार्क कर देनी है, हाई एंड क्लोजिंग। अब हमने अगली चीज़ क्या देखनी है, मार्केट जब भी अगेन उस
ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाके M5 या M1 में, M1 बेटर है क्योंकि आप इजीली ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकेंगे। आप डेली जो है मल्टीपल टाइम जो है ना आप यहाँ पे इस जो स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड्स जो है फाइंड आउट कर सकेंगे। M15 पे आपने एनालिसिस करनी है, M15 पे ही आपने BOS फाइंड करना है, M15 पे ही आपने जो है लास्ट जब मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है तो उससे पहले लास्ट ऑपोजिट कैंडल थी आपने वो फाइंड करनी है। उसको आपने एक जोन के अंदर ड्रा कर देना, एक जोन ड्रा कर देना है, उसका हाई एंड उसकी क्लोजिंग। अब वो एरिया हमारे पास क्या आ गया, POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमने ये देखना है मार्केट जब भी उस एरिया पे गेन आएगी। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट किया, ये अब एक टाइम आएगा कि मार्केट अगेन से यहाँ पे आएगी। तो जब मार्केट यहाँ पे अगेन से आएगी तो हमने यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन करनी है। जब भी मार्केट हमें इस एरिया में दोबारा मिलेगी हमने यहाँ से एक बाय ट्रेड ओपन करनी है। अगर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप साइड पे है, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, बुलिश स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया है, तो हम क्या करेंगे, हमने हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है हमने वहाँ से बाइंग करनी है। बाइंग कैसे करनी है, जब मार्केट यहाँ आएगी हमने लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है। अब ज़रूरी नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो यहाँ से हो, वो डिपेंड करता है। हम सपोज करें यहाँ से मार्केट रिवर्सल आती होती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कौन सा होगा, जो हमने M5 पे जाते हैं, M15 पे जाके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कैंडल थी, ये इसका हाई एंड ये इसकी क्लोजिंग हमने मार्क कर दी एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमने जो स्टॉप लॉस रखना है उसी कैंडल का लो, ये कैंडल है इसका लो, और इसमें प्लस आपने इसमें ऐड करना है अपना ब्रोकर का स्प्रेड। एंड ये जो ट्रेड है आपको 1:5, 1:8, 1:10 तक का जो है ना यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड देगी। 1:1, 2, 3 वाला सेम नहीं है यहाँ पे। आपने सिर्फ मेरी जो एक ये स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ, आपने मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये याद रखनी है। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने ड्रा करना है वो M15 पे, एनालिसिस आपने M15 पे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो आपने फाइंड करना है वो M15 का, आपने उसके बाद शिफ्ट कर देना है M1 में। और आपने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखना है वो लास्ट ऑपोजिट कैंडल का हाई एंड उसकी क्लोजिंग, एंड जो स्टॉप लॉस होगा आपका वो उसी कैंडल का लो होगा। एंड एग्जीक्यूशन जैसे ही आपकी यहाँ से होती है तो आपने जो इसका TP रखना है वो कम से कम जो है वो जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, एंड उसके बाद आगे जितने भी ऊपर होंगे आप तकरीबन यहाँ पे देखें, यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है ये, आप तमाम मार्केट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड 101% मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इसको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि स्कैल्पिंग है, इसमें ये इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी नहीं है या कोई स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटेजी नहीं है, स्कैल्पिंग है। एंड स्कैल्पिंग जो होती है उसमें आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है उसका बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप कितना जल्दी अपनी ट्रेड्स को कट ऑफ करते हैं, आप अपनी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनको होल्ड करते हैं। देखिए मार्केट से हम सिर्फ 4 चीज़ें हमारे पास बस में होती हैं, या तो छोटा लॉस लेना, या बड़ा लॉस लेना, या मार्केट से छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकल आना, या मार्केट में अपनी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उनको होल्ड करना और बड़े प्रॉफिट तक होल्ड करना और बड़ा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आना। हमारे बस में सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी एबिलिटीज़ पे है, आप पे आपके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं, स्पेशली स्कैल्पिंग के अंदर बता रहा हूँ। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट जो है वो कितना तैयार है स्कैल्पिंग को समझने में, स्कैल्पिंग करने में। एंड बाकी जो चीज़ होती है वो सबसे बड़ी चीज़ है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो आप लोगों के पास उसकी स्किल है, आप इजीली इस स्ट्रेटजी के थ्रू अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और डेली की आपको 2 से 3 ट्रेड्स मिनिमम भी आपको मिलेंगी। आप अच्छा एक और चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, तो आप इसी स्ट्रेटजी के थ्रू विदाउट स्टॉप लॉस भी काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वही चीज़ें हैं, M15 में BOS ड्रा किया आपने, लास्ट ऑपोजिट जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस हाई था,
मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर गई है। अब हमने लास्ट अपोजिट कैंडल फाइंड कर दी, उसका हमने हाई एंड लो मार्क कर दिया, उसके बाद वो एरिया एक हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, मार्केट जब भी उस एरिया में आएगी हमने वहाँ से ट्रेड उठानी है और हमारा स्टॉप लॉस उसी जो प्रीवियस लास्ट अपोजिट कैंडल थी, सॉरी, उस लास्ट अपोजिट कैंडल के लो का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एक ही स्ट्रेटेजी होगी। अब दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप विदाउट स्टॉप लॉस भी यहाँ से इस स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। चीज़ वही होगी, M15 की एनालिसिस है, BOS आपने ड्रा करना है। BOS ड्रा करने के बाद जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, अब आपने यहाँ पे ऑपोजिट ट्रेड फाइंड करनी है। अब ऑपोजिट ट्रेड किस तरह से, अब मार्केट ने देखें, मार्केट तो बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन अभी मार्केट रीटेस्ट करने आएगी तो आपने एक बेरिश ट्रेंड, मार्केट रीटेस्ट करने आएगी। ठीक है, रीटेस्ट नेचुरल मूव के लिए लाजमी होता है। तो मार्केट जब रीटेस्ट करने आए तो आपने एक सेल साइड की ट्रेड लेनी है। वो आपने फाइंड कैसे करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे से हमारे पास BOS आ गया, हमें पता चल गया। अब आपने M5 में जाना है। ठीक है, M5 में जाने के बाद आपने यहाँ से चोच फाइंड करना है, क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलती कि मार्केट सीधी ऊपर जाए। मार्केट हमेशा जो है ना, लोअर लोज एंड लोअर सॉरी हायर हाइज एंड लोअर लोज, हायर हाइज लोअर लोज, या हायर लोज एंड लोअर हाइज, इस तरह बनाती हुई मार्केट ऊपर जाती है। तो हमने क्या करना है, M15 में BOS, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट M5 में आना है, और M5 में आने के बाद हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, चोच। हमने यहाँ से चोच फाइंड करना है, चेंज ऑफ करेक्टर। अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ से होता है, सपोज करें मार्केट ने ये एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर भी मार्केट यहाँ पे। अब चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब मार्केट ये जो प्रीवियस लो था ये वाला, इसको ब्रेक करेगी। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी इस तरह से, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और नीचे आ गई। जब मार्केट इस प्रीवियस लो को ब्रेक करेगी, जब यहाँ से ब्रेक करे इसे और रीटेस्ट करे, ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो यहाँ से आपने अपनी ट्रेड जो है ना M1 में जाना है। आपने ब्रेकआउट के बाद M1 में चले जाना है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे आपने M1 में अपना चार्ट शिफ्ट करना है। M15 से BOS, M5 से चेंज ऑफ करेक्टर, M1 में जाके आपने फाइंड करना है अपनी ब्रेकआउट वाली, जहाँ से जिस लो को, प्रीवियस लो को मार्केट ने ब्रेक किया है। आपने ये देखना है जब जैसे ही मार्केट ब्रेक करे और M1 में रीटेस्ट करे, M5 में रीटेस्ट का वेट करेंगे तो मार्केट उस टाइम यहाँ तक आ गई होगी। आपने M5 पे वेट नहीं करना, आपने M1 में वेट करना है। जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, M1 में रीटेस्ट करती है, आपने वहीं से अपनी सेल साइड की जो ट्रेड है वो अपने एग्जीक्यूट कर लेनी। लेकिन जैसे मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी में बताया, तब भी एग्जीक्यूट करनी है जब मार्केट लिक्विडिटी ले। कब एग्जीक्यूट करनी है, मार्केट लिक्विडिटी ले। सम टाइम हो सकता है मार्केट विदाउट लिक्विडिटी भी नीचे आ जाए। आपने अपने अंदर जो फोमो है ना, उसको अपनी ट्रेडिंग में, जो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग है उस पर अप्लाई नहीं करना, अपने फोमो को कंट्रोल करना है। आपने, हो सकता है समटाइम आप मिस कर दें अपॉर्चुनिटी, मार्केट विदाउट लिक्विडिटी भी आ जाए। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है। ये मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक किया, फेक ब्रेकआउट किया। यहाँ से आप ले लेते, आप यहाँ से जो है मार्केट में आपको ट्रैप करना था। अगेन ये देखिए, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गई है, देखा आपने। अगर यहाँ से आप अपनी फॉरेन रिटेस्ट पे अपनी बाई ट्रेड अगर अपने ओपन कर लेते तो मार्केट आगे 2 से 3 कैंडल्स में आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उड़ा देती। इस चीज़ से आपने बचना है। हमेशा आपने ट्रेड तब एग्जीक्यूट करनी है जब मार्केट रीटेस्ट, ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, लिक्विडिटी ले, तो तब आपने यहाँ से एग्जीक्यूशन करनी है। लिक्विडिटी यहाँ से आपकी मार्केट के पास, यहाँ पे आपने लिक्विडिटी देखनी है कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है या नहीं की। तो जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, आपने सेल साइड की ट्रेड ओपन कर देनी है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो ये
M15 में BOS आपने ड्रा करना है और लास्ट अपोजिट कैंडल को का हाई एंड उसकी क्लोजिंग मार्क करनी है। एंड जैसे ही मार्केट वहाँ आए उसी कैंडल के लो का आपने स्टॉप लॉस रख के मार्केट में आपने अपनी बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। दूसरी चीज, जैसे ही BOS के बाद आपने M5 में जाना है और ऊपर जाके आपने देखना है जी चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे है। जैसे ही आपको चोच मिले और चोच का जब ब्रेकआउट हो फिर आपने उसके रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट के बाद लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप हो तो आपने अपनी सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो ये स्ट्रेटेजी थी जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। अगर आपको चोच, BOS, लिक्विडिटी इन चीज़ों की समझ नहीं है तो आप सिंपल इंडिकेटर भी ड्रा कर सकते हैं, इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मज़ीद भी मैं आने वाली वीडियोस में ये तमाम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तमाम टॉपिक्स जो कोशिश करूँगा कि आपके क्लियर करता रहूँ। और जैसे जैसे हम एनालिसिस भी करते रहेंगे, साथ में जो आपके कंसेप्ट्स हैं जो एसएमसी से रिलेटेड हैं, बाकी जो प्राइस एक्शन से, स्ट्रक्चर बिहेवियर से रिलेटेड हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं जो आने वाली वीडियोस में आपके क्लियर करता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। एंड इसके अलावा अगर आपने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो वो ज्वाइन कर लें। और इसके अलावा अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डेली के गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, करेंसी पेयर्स, क्रिप्टो में एंड क्रिप्टो में जो मेजर पेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं के सिग्नल्स मिलते हैं, बाकी फ्यूचर के सिग्नल नहीं देते हम लोग। बिटकॉइन, इथेरियम के ही सिग्नल मोस्टली हम शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो $35 उसकी मंथली फ़ी है, जिसमें आपको वीकली बेसिस पे फ्री वेबिनार दिया जाता है जिसमें आपके यही जो ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स हैं बेसिक टू एडवांस सारे क्लियर किए जाते हैं। हर वीक आपको 2 से 3 टॉपिक्स आपके जो एसएमसी से रिलेटेड हैं, प्राइस एक्शन से रिलेटेड हैं और ट्रैप ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, ये आपके क्लियर किए जाते हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं पे करना, वो लाजमी ज्वाइन कर लें। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आप दोस्तों के लिए लाई जाती हैं।